पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से जीवन में खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, ये कहने के लिए भी जेब में खूब सारा पैसा चाहिए। पैसा आज की डेट में जीवन का ईंधन है और अगर आप पैसे को इग्नोर करते हैं तो यकीन मानिए आप जीवन में खुशियों को इग्नोर कर रहे हैं, स्थायित्व को इग्नोर कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। आज का वीडियो इस चर्चा पे है कि किस तरह से आपके धन की बरकत को सुनिश्चित किया जाए। आज का वीडियो इस मुद्दे पे है कि अगर जीवन में पैसे की परेशानियां आती हैं, धन की दिक्कतें आती हैं, तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपके धन की बरकत मानो आपसे रूठ सी गई है। बरकत होती क्या है? बरकत होती है धन की निरंतरता। बरकत को समझने के लिए ना इसको आप 4 हिस्सों में बांटिए। 4 अंग हैं बरकत के। पहला अंग है कि जीवन में धन निरंतर आता रहे, इसके आने में कोई अड़चन ना आए। इसका दूसरा हिस्सा है जो धन आपके जीवन में आता है वो टिके, रेत की तरह हाथ से फिसल ना जाए। यह बरकत का दूसरा हिस्सा होता है। बरकत का तीसरा हिस्सा होता है धन आपका जो है गैर जरूरी खर्चों में अनप्लान्ड जगह पे खर्चा ना जाए, यानी धन के जो लॉसेस हैं ये कम से कम हो। और बरकत का चौथा हिस्सा है कि धन आए तो सही लेकिन ये बढ़ते क्रम में आए, यानी समय के साथ साथ आपकी इनकम में लगातार बढ़ोतरी हो। आप अगर जीवन में बरकत की कमी से जूझ रहे हैं ना, तो इन चारों में से किसी ना किसी एक समस्या का सामना जरूर ही कर रहे होंगे। या तो धन आना बंद हो चुका होगा, या धन उस स्पीड से बढ़ नहीं रहा है जिस स्पीड से आपकी जरूरतें बढ़ रही हैं, या धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, और अगर टिक भी जाता है तो कुछ ऐसे खर्चे आन पड़ते हैं कि आपकी सारी कमाई जो है मानो फ्लैट हो जाती है। आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आज के वीडियो और इसमें बताए गए उपायों को आपने समझ लिया तो जीवन में मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कभी भी धन की बरकत से नहीं जूझोगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो बरकत जो होती है ना, आपके बर्थ चार्ट में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में हर ग्रह जो है अपनी अपनी तरह से बरकत में योगदान देता है, लेकिन चंद्रमा नेचुरल कारक होते हैं आपके धन के प्रवाह का, आपके धन की निरंतरता का। आपको उपलब्ध कैश कितना होगा ये चंद्रमा पे डिपेंड करेगा। आपके जीवन में धन निरंतरता से आता रहे इसके कारक होंगे बृहस्पति। धन बढ़े इसके भी कारक होंगे बृहस्पति। अचानक से होने वाले जो खर्चे होते हैं ना, नुकसान, ये राहु और शनि के अंडर आते हैं। आपके धन की ब्लॉकेज भी शनि के अंडर आती है। धन आपके पास टिक नहीं रहा है, इसके लिए आपका वास्तु दोष जिम्मेदार हो सकता है। इसके लिए अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका जो सेकंड हाउस होता है ना, धन स्थान, ये पीड़ित है तो धन टिकेगा नहीं। आएगा लेकिन आपके पास टिकेगा नहीं। और स्पेशली आपका धन अगर उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा है जिस स्पीड से आपकी जरूरतें बढ़ पा रही हैं, तो यहां पे आपके बर्थ चार्ट के शनि भी खराब हैं और चंद्रमा, जैसा मैंने आपको बताया है, ये तो नेचुरल कारक हैं। तो मोटे मोटे बात यह है कि आपको अपने धन की बरकत को सही रखने के लिए अपने चंद्रमा को बहुत ही अच्छे से सही रखना होगा। अब चंद्रमा को सही रखने के लिए ना आपको आज मैं एक बहुत बड़ा राज बता रहा हूं कि चंद्रमा के मित्र प्लेनेट होते हैं जुपिटर, सूर्य और मंगल। यानी अगर आप अपने बर्थ चार्ट में उपायों के द्वारा, अपने रूटीन के द्वारा, अपने घर के वास्तु के द्वारा चंद्र, मंगल, सूर्य, गुरु, इन चारों ग्रहों को सही रखते हैं ना, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है, बल्कि मेरी आपको गारंटी है कि धन की बरकत कभी खराब नहीं होगी। अब इनको कैसे सही किया जाए, यहां पे मैं आपको उपाय भी दूंगा और स्पेशली वास्तु में करने लायक कुछ करेक्शंस हैं वो भी दूंगा। इनको बस नोट करके रखिएगा और अपने जीवन में फॉलो करिएगा और फिर देखिएगा किस तरह से बरकत जो है ये आपकी पक्के वाली साथी बनती है। तो चंद्रमा को अगर आपने सही रखना है ना, ताकि धन की बरकत सही रहे, तो आपको सबसे पहले एक बड़ा गजब उपाय देता हूं। आपको क्या करना है, कॉपर के 4 स्क्वायर टुकड़े लीजिए। आधा इंच बाय आधा इंच के स्क्वायर टुकड़े हो जाएं, बिल्कुल चौकोर। 1 इंच बाय 1 इंच के हो जाएं, इससे भी ज्यादा डायमेंशन के हो जाएं, ये मैटर ही नहीं करेगा। आपने बस 4 टुकड़े लेने हैं और उन चारों को अपने गद्दे के चारों कोनों में रख लेना है, खास तौर पे उस पोर्शन में जिस पोर्शन में आप सोते हैं। कई लोग भूमि पे शयन करते हैं, उस केस में उनको चाहिए जिस गद्दे पे वो सोते हैं उसके चारों कोनों में इन 4 स्क्वायर टुकड़ों को टेप कर लें। नहीं तो बेड के चारों कोनों में आप इन कॉपर के स्क्वायर टुकड़ों को किसी भी दिन अपने बेड के गद्दे के नीचे रख लीजिए। यकीन मानिए
उपाय तो ये सूर्य का है, लेकिन ये आपके चंद्रमा की एनर्जी को बरकत की एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। आपको क्या करना है, इसके अलावा अपने घर में कोई ना कोई कच्चा स्थान जरूर रखना है। लेकिन जितना अर्बन कल्चर फैल रहा है, घरों के नक्शे बदल रहे हैं, घरों में क्यारी या कच्चा स्थान जो है नॉर्मली घर की या तो बाउंड्री के बाहर होता है, फ्लैट सिस्टम है तो होता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। घर का नॉर्थ वेस्ट एरिया, अगर नॉर्थ वेस्ट पॉसिबल नहीं है तो जो भी आपका बालकनी या घर का कोई भी रखने लायक एरिया है, उसमें त्रयोदशी वाले दिन एक गमले में मिट्टी डाल के रख लीजिए। उसमें पौधा नहीं लगाना है, आपको कच्ची जमीन के नाम पे सिंबॉलिक कच्ची जमीन देनी है। इसको अगर नॉर्थ वेस्ट एरिया में कर पाए बहुत बढ़िया, नहीं कर पाएंगे तो घर के किसी भी कोने में कर दीजिए, लेकिन इसको करना त्रयोदशी वाले दिन है। इतना भर कर लीजिए, आप फिर देखेंगे कि किस तरह से आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि धन की जो जो दिक्कतें थी ना, अब धीरे धीरे डाइल्यूट होनी शुरू हो गई हैं। चंद्रमा की एक प्रैक्टिस है, इसको भी अपने जीवन में अपनाइए। प्रैक्टिस है कि घर में जो भी गेस्ट आए उसको पानी जरूर पूछना है, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, चाय पिलाइए, खाना खिलाइए, पूरी खातिरदारी करिए, लेकिन आते ही सबसे पहले उनको पानी जरूर ऑफर करिए। आपके घर में चाहे कोई डिलीवरी बॉय आया है कोई डिलीवरी देने, कोई गेस्ट आए हैं, कोई सम्माननीय सज्जन आए हैं, कोई भी आए हैं, उनको पानी पिए बिना अगर आप नहीं जाने देंगे तो ये आपके चंद्रमा की इतनी हेल्प करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। कई लोगों को ना कोई एस्ट्रोलॉजर मना कर देते हैं कि घर आए को पानी भी मत पिलाइएगा, आपको पानी पिलाना मना है। बिल्कुल गलत अवधारणा है। चंद्रमा जिनके छठे घर में होते हैं उनको पब्लिकली पानी पीने का अरेंजमेंट, जैसे प्याऊ या जैसे नॉर्थ इंडिया में छबील होती है, ऐसी चीजें नहीं करनी होती हैं। घर आए को पानी पिलाना कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये आपकी बरकत में ऐड होता है। और इसी कड़ी में चंद्रमा को सही करना है ना, एक और आपको प्रैक्टिस, बड़ा ही जबरदस्त उपाय देता हूं। आज का वीडियो उपायों से भरपूर है, तो ये उपाय है, हमेशा एक छोटी सी मटकी में गंगा जल, नॉर्मल पानी में चाहे गंगा जल डाइल्यूट कर लीजिए, भर के इस कुंभ को अपने घर में स्पेशली पूजा स्थान पे जरूर स्थापित रखिए। चाहें तो आप महीने में 1 बार 2 बार इस जल को चेंज करते रहिए, लेकिन पानी से भरा हुआ कुंभ अगर आपके घर में आपके पूजा स्थान पे स्थापित रहेगा तो ये आपके घर की बरकत में एक बहुत ही बड़ा एडिशन होगा। इसके अलावा मंगल और गुरु, इसके भी उपाय आप नोट करिए। पीली हल्दी की गांठें होती हैं ना, 7 साबुत हल्दी की गांठें, जिसको खड़ी हल्दी भी बोला जाता है, इनको लीजिए, पीले कपड़े में इसको पोटली बनाइए और फिर इसको रखिए अपने धन स्थान पे। इसको रखने का दिन या तो अमावस रहेगा या इसको रखने का दिन रहेगा त्रयोदशी। अगेन, इन दोनों में से किसी एक दिन आपको ये 7 हल्दी की गांठें पीले कपड़े में पोटली बना के महालक्ष्मी के मंत्र बोलिए, मंदिर में रखिए और फिर महालक्ष्मी से प्रार्थना करने के बाद इसको आप अपने धन स्थान पे रखिए और फिर देखिएगा आपके बृहस्पति किस तरह से आपकी इनकम को लगातार बढ़ते क्रम में रखते हैं। और रही बात मंगल की, मंगल की ऊर्जा को सही ढंग से डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। हालांकि ये मंगल का राज मैं अपने पिछले कई वीडियोस में खोल भी चुका हूं, लेकिन क्योंकि आज कॉन्टिन्यूटी है हमारी बरकत की, तो यहां पे चंद्रमा की धातु होती है चांदी और मंगल की शेप होती है बिल्कुल स्क्वायर शेप। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर शेप में 4 ग्राम का एक चांदी का पीस लेना है। एक नहीं 2 पीस लेने हैं। आपको 4-4 ग्राम के स्क्वायर शेप में चांदी के 2 पीस लेने हैं। एक पीस को अपने धन स्थान पे रखिए और दूसरे पीस को आपने अपने पर्स में या पॉकेट में रखना है। ऐसा बस करिए और फिर देखिएगा कि आपके धन की, अगर धन बाजार में भी अटका हुआ है, अगर आपका धन आ ही नहीं रहा है, चलते चलते काम भी बंद हो गया है, या आपकी इनकम किन्हीं और कारणों से सफर हो रही है, चाहे वो कंपटीटर्स के हावी होने की वजह से भी हो रही हो, चाहे नौकरी छूटने की वजह से भी हो रही हो, तो फिर देखिएगा कुदरत किस तरह से आपका साथ देती है। आपके द्वारा किए जाने वाले अब जो एफर्ट्स हैं ना, ये एफर्ट्स अब आपके बैंक की पासबुक में दिखेंगे। दोस्तों, ये उपाय कोई चमत्कार नहीं है। इन उपायों के बाद कोई धनवर्षा नहीं होगी, कोई जैकपॉट नहीं लगेगा, कोई लॉटरी नहीं लगेगी, लेकिन इतना कंफर्म है कि अब आपके एफर्ट्स जो हैं आपको नतीजों के रूप में देखेंगे। एफर्ट नहीं करेंगे, नतीजे नहीं आएंगे, लेकिन इतना प्रॉमिस है कि आप जो भी एफर्ट्स करेंगे अब आपको आपके रिजल्ट्स के रूप में दिखाई देंगे ही देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि धन की बरकत की इस जानकारी को लेके आप अपने जीवन में भरपूर लाभ उठाएंगे।
तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।